प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या में आप देख रहे हैं कि विकास के तौर पर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन जो है अयोध्या में हर प्रकार के विकास होते जा रहे हैं। रोड निर्माण, यहाँ तक कि रोडों पर जितने भी कार्य जो चल रहे हैं वो सभी कार्य संपन्न रूप से हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। पर यदि देखा जाए तो ये हम इस वक्त जो है नए घाट पर हम जो है कच्चे घाट पर खड़े हैं। यहाँ पर लाखों की जनसंख्या में यात्री लोग आते हैं और जो है यहाँ दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। पर यहाँ पर यदि कहा जाए तो आप देख सकते हैं सामने जो लाइट लगी हुई है, इन लाइटों में बताया जा रहा है, इन खंभों पर जो लाइट लगी है, इन खंभों में बताया जा रहा है कि रात में कोई लाइट नहीं रहती है, यहाँ पर अंधेरा रहता है। इस अवसर पर इस पर यदि जो अगर रात में कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस पर प्रशासन क्या करेगा और क्या कर सकती है जल पुलिस। जबकि अंधेरे में कोई भी व्यक्ति ये बाहर निकलना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता। और ये तो जो है सरजू जी की धारा है जहाँ पर जल पुलिस और यहाँ के जो पंडा है, पुरोहित हैं, वो भी परेशान है कि यहाँ के अंधेरे को लेकर के, लाइट को लेकर के। और यहाँ लाइट ही नहीं, नगर निगम की तरफ से यदि कहा जाए तो लैट्रिन बनी हुई है, पर ये केवल मात्र देखने मात्र के लिए बनी हुई है। इनमें आज तक न तो पानी आया है न इन्हें चालू किया गया है। आगे जो है घाट के हमारे महाराज जी हैं, हम इनसे पूछते हैं कि क्या क्या असुविधाएं अयोध्या में किस किस विभाग की तरफ से है। महाराज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि समस्याएं यहाँ पे बहुत हैं। प्रथम समस्या, यात्री यहाँ पर स्नान करने आते हैं, सरयू माँ का दर्शन करने आते हैं, घाट पे बने मंदिरों पे दर्शन करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन ये इस समय शोरूम की तरह है, इसमें प्रकाश नहीं आता है। यहाँ पे इस घाट पे अंधेरा ही बना रहता है। जहाँ तक मेरी उंगली जहाँ से जहाँ तक जा रही, इस टावर तक, उधर से लेके एक सोलर पैनल है, केवल वही जलता है, बाकी ये लाइटें जलती नहीं हैं। आए दिन मेले में ये 1-2 दिन जलती हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। आज इतना बड़ा मजमा था, इतनी भीड़ थी, 3 बजे से दर्शनार्थी आके सरजू माँ का दर्शन करके स्नान कर रहे थे, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा अंधेरा कायम था। दूसरी बात, टॉयलेट के लिए इतनी बड़ी समस्या है कि नए घाट पुलिस चौकी से जो आ रहा है सरयू माता के स्थान तक, यहाँ से लेके पुराने पुल तक कहीं भी यात्री को पेशाब करने की जगह नहीं है। अब बताइए, जो दर्शन करने सरजू माँ का आया हुआ है, उसको अगर यहाँ पेशाब लगती है तो पेशाब करने कहाँ जाए? वो लता मंगेशकर चौक के आगे जो सुलभ शौचालय बने हैं वहाँ पर पेशाब करने जाए? इसको प्रशासन को नहीं दिख रहा है। यहाँ जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनको नहीं दिख रहा है कि सरजू माँ के घाट पे जो दर्शन करने आया है, यहाँ नहा धो रहा है, उसको अगर पेशाब लग गई तो कहाँ करने जाए? वो इतनी भीड़ होती है लैट्रिन पेशाब के लिए, वो कहाँ जाए? लैट्रिन इन्होंने बनवाया है, डब्बे खड़े हो गए हैं, उसमें आए दिन तार लपेटा रहता है। या तो जाता है आदमी तो ताला बंद रहता है, और या तो पता चलता है कि उसमें पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पर पुल के तरफ को जो रास्ता आ रहा है, देखिए 2 टॉयलेट बने हुए हैं, दोनों में आज 5 महीना हो गया, टंकी से पानी आने का जो पाइप टूटा हुआ है आज तक लगा नहीं है। जब से बना है तब से वो चालू नहीं। तो महाराज जी, लाइट के लिए और ये जो नगर निगम की तरफ से जो लैट्रिन की सुविधाएं दी गई हैं, इसके लिए आपने किसी से कहा नहीं, किसी अधिकारी से? इसके लिए कई बार कहा गया, लेकिन वही हाल है कि सुनवाई कौन करे इसका कोई पता नहीं है। आखिर अधिकारी बैठाए गए हैं, इसके लिए इतनी सरकार रुपया दे रही है, इतना खर्चा कर रहा है, तो इनको नहीं देखना चाहिए कि घाट पे क्या दिक्कतें हो रही है? तो महाराज जी, रात में जो है अंधेरा जो अगर रहता है तो इस पर चोर उचक्के का भी डर रहता होगा? बिल्कुल डर रहता है, हर बात का डर रहता है। दूसरी चीज, समस्या यह है कि इतने गजेड़ी यहाँ से लेके वहाँ तक मिलते हैं, दारू पी करके घाट पे गांजा पी करके पड़े रहते हैं। प्रशासन को इनको तो भी देखना चाहिए कि ये लोग यहाँ कैसे पड़े हैं, इनका आधार कार्ड क्यों नहीं चेक किया जाता, इनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ से आए हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या कर रहे हैं।
इस पर तो इनको नज़र डालना चाहिए प्रशासन को ना। आपका नाम क्या है? हमारा नाम कमलेश दुबे है। मैं यहाँ हनुमान जी की सेवा करता हूँ, सरजू माता का दर्शन करता हूँ, और मैं आए दिन यहाँ देखता हूँ कि अक्सर पीएससी भवन वो जो बना हुआ है, वहाँ टॉयलेट बना हुआ है, वहाँ महिलाएं जाती हैं, पुरुष जाते हैं रात को, तो वहाँ गजेड़ियों का मजमा लगा रहता है, वही दिखाई पड़ते हैं, कोई सभ्य आदमी नहीं दिखाई पड़ता, जिसकी वजह से बेचारे लौट करके अगर हम यहाँ से किसी को बताते हैं कि वहाँ टॉयलेट है चले जाइए, तो वो बेचारा वहाँ से आता पैदा, अरे भैया वहाँ तो जो है जाने लायक नहीं है, वहाँ तो गजेड़ियों का मजमा लगा हुआ है। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ आए, इन समस्याओं को देखे, इसका निदान करे। टॉयलेट जहाँ बने हुए हैं उनमें पानी आना चाहिए, उसको खुला रहना चाहिए, साफ सफाई होती रहनी चाहिए, जो लाइटें हैं ये जलती रहनी चाहिए, जिससे हमारे देश के दूर दूर दराज से आते हैं नागरिक, उनको ये पता चले कि अयोध्या में विकास हो रहा है। ऐसा ना हो कि सरकार इतना धन अयोध्या को दे रही है और यहाँ से जो यात्री जा रहे हैं ये परेशानी जो झेल कर जो वहाँ से यहाँ तक टॉयलेट करने की जगह नहीं पा रहा है, वो क्या संदेश देगा, क्या कहेगा कि सरकार जो है इतनी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर लापरवाही हो रही नगर निगम की तरफ से, और यहाँ जो प्रशासन जो है यहाँ पर घाट पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर जो आए हुए यात्रियों को असुविधाएं मिलती हैं। रात में यहाँ जो है बताया जा रहा है कि गंजेड़ियों का जो है मजमा लगता है, जिससे औरतों को असुविधा होती है। मैं राजू सिंह, क्राइम पब्लिक न्यूज़ चैनल। जो देखा मौके पर वो हमने ये देखा कि यहाँ की जल पुलिस, जिसकी तात्पर्य बहुत बढ़िया है, इनकी सेवा सबसे नंबर 1 की है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने देखा है कि 20 लोगों को इन्होंने बचाया है, जिसमें यादव जी हमारे जो हैं ये सबसे ज़्यादा तात्पर्य हैं। कई लोगों को इन्होंने अपनी जान पर खेल करके बचाया है, जिसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनके विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी इनकी सेवा, हमारे जितने नाव चलाने वाले भाई हैं इन लोगों की सेवा ये नंबर 1 पर है। इसकी मैं सराहना करता हूँ, इसके लिए इन सबको धन्यवाद देता हूँ हाथ जोड़ करके कि ये सेवा ऐसे चलती रही। बाकी सेवाएं जो हैं वो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासन जिसकी ड्यूटी इस विभाग के लिए लगी हुई है वो इसको चेते और इसको सही कराए, यही मेरा निवेदन है। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो है लापरवाही नगर निगम की तरफ से तो है और लाइट विभाग की तरफ से। लाइट विभाग भी इस समय लाइट भी नहीं जल रही है। रात में कितने बजे से लाइट कट जाती है? जलती ही नहीं तो कटेगी कहाँ से? अच्छा, चलती ही नहीं, क्यों? दिखावा के लिए लगा है, मैकेनिक आ नहीं रहा है, ना चेक कर रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो जरूरी है, लाइट जरूरी है और लाइटिंग भी जरूरी है, सब जरूरी है। आपका क्या कहना है महाराज? जय श्री राम। हमारा कहना है कि सरकार से जो है मेरा नम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जो है ये लाइट का व्यवस्था और जो है सुलभ शौचालय का व्यवस्था पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे यात्री आते हैं वो पेशाब करने के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं। अगर इमरजेंसी लग गया तो कहाँ जाएंगे? ठीक है ना। हमारा सबसे मन है, नगर निगम से भी अनुरोध है कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, और रात को यात्रियों के ठहरने के लिए भी जो है यहाँ रैन बसेरा टाइप का जो है बनना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है। जय श्री राम। नाम क्या महाराज जी? हमारा नाम है राम भक्त विनोद मिश्रा। घाट के विषय में ये है कि जैसे घाट के विषय में ये है कि यहाँ पे आज तक कोई एक नल नहीं लगा हुआ है। यहाँ से लेकर के पुल से लेकर के और वहाँ रेलवे पुल तक कोई एक बीच में कोई एक नल नहीं मिल सकता है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं बोतल खरीद कर अगर पानी पिए तभी पानी मिल सकता है, तो सरजू मैया चल चुके हैं। कितने आदमी पानी सरजू मैया नहीं पीना चाहते हैं तो जिनको यहाँ पर जल नहीं मिलता, बोतल का पानी खरीद करके तो पानी पीते हैं। और सरजू मैया जब घट जाती हैं तो घटने के उपरांत बदली गड्ढे गुड्ढा पत्थर वगैरह हर एक चीज निकल जाता है घाट के ऊपर में। यात्रियों को स्नान करने बहुत असुविधा होती है, पैर में लग जाता है, चोट लग जाती है। हम लोग यहाँ पर बनवाते रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर में समझ लीजिए कोई भी आदमी ध्यान नहीं देते हैं कि घाट को बनवाया भी जाए। देख लीजिए गड्ढे गुड्ढा कितना निकला हुआ है घाट के ऊपर में।